नमस्कार सभी को, खादर विकास न्यूज में स्वागत है। आज हम आए मोहना मंडी में। मोहना मंडी के बारे में बताएंगे। यहाँ पर एक बोर्ड दिखाएंगे जिस पर लिखा हुआ है इंडियन नेशनल लोकदल द्वारा स्थापित किसान कष्ट निवारण केंद्र पर पहुंचे हैं। यहाँ पर बताएंगे कि लोगों की बहुत सारी भीड़ लगी हुई है और कुछ लोग भी हैं जो इसका संचालन कर रहे हैं। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि मोहना मंडी में क्या समस्या है, क्या क्या समस्या के बारे में लोगों को ये जागरूक कर रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर अपना पूरा परिचय बताओगे हमें? मेरा नाम जितेंद्र सिंह नरवत, गांव खेड़ी कला, किसान सेल जिला अध्यक्ष फरीदाबाद। सर क्या समस्या है जो मतलब यहाँ पर? समस्याएं तो अभी भी चल रही है ना मंडी में जी। पहले तो इनकी जो कैलिब्रेशन है, जो मशीन मॉइस्चर जो नापती है, जो मशीन मॉइस्चर नापती है, उसके 3 रीडिंग आ रही है। 3 मशीन लाओ, 3 अलग अलग जो ना मॉइस्चर दिखाएंगी, तीनों की तीनों। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, ये जो 5 किलो काट रहे हैं, किस बिहाफ पर काट रहे हैं? जबकि अगर जूट की बोरी है 50 किलो की, तो उसमें 400 से 300 साढ़े 300 ग्राम वजन होता है। ये जो प्लास्टिक बैग लिए हुए हैं, उसमें से मुश्किल से 100 से 150 ग्राम वजन मिलेगा। तो ये 5 किलो क्यों काट रहे हैं? नंबर 1। नंबर 2, आज भी ये मॉइस्चर के ऊपर जो ना ये गड़बड़ कर रहे हैं। फिर तीसरी बात कि वो जो जो ये फालतू नाज जो ना तोल रहे हैं, उसको कहाँ दे रहे हैं? ये किसके खाते में जा रहा है? किसान से काट रहे हैं। आड़ती भी करेंगे हमारे खाते में नहीं है। जब इनके खाते में नहीं है, किसान के खाते में नहीं, तो किसके पास जा रहा है? ऐसा क्यों कर रही है सरकार? जैसे हम बताना चाहेंगे, बाढ़ आ रही थी, बाढ़ के कारण भी पूरी फसल बर्बाद हो गई थी पिछली। अब गेहूं की वो फसल है वो बारिश ने बर्बाद कर दी, ओलावृष्टि ने, बरसात में किसान को खेत फसल उठाने का मौका ही नहीं मिला। किसान को मजबूरी क्या है भाई? अभी मौसम खुला है 2 दिन से, ठीक है, और जो ना गीला सूखा, जैसी भी हमारी जो वो कटर मशीन है वो जो चल रही है, तो वो तो लाना पड़ेगा ना। और ऐसी बात नहीं है उसमें डालते डालते भी जो ना ठंडा हो जाए, मतलब ये मॉइस्चर खत्म हो जाता है, और यहाँ रिताएगा तो भी मॉइस्चर खत्म हो जाता है। हर तरफ किसान ही परेशान है, किसान ही परेशान। फिर इनको चाहिए ना सरकार को, मॉइस्चर 2 मिनट में आ जाए, खत्म हो जाएगा। ये जो ना मशीनें लगाए ना हर मंडी में, जो बड़ी मंडी है जैसे मोहना की होगी, पलवल की होगी, बल्लभगढ़ की होगी, तिगांव की होगी, मॉइस्चर को दूर करने के लिए मशीनें आती हैं। ज्यादा 10, 12, 15 लाख की होगी। सरकार खरीद दे ना इनको। एक भी मशीन नहीं है किसी मंडी में, कहीं भी नहीं है, पूरे हरियाणा में नहीं है कहीं भी। कुछ ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि यूपी का किसान भी मतलब यहाँ नहीं ला सकता, कुछ ऐसे भी ऐसा एक बात बताओ, यूपी का किसान क्या किसान नहीं है? एक बात। दूसरी बात, यूपी से या ऑल ओवर इंडिया से फ्रूट भी आ रहे हैं, सब्जी भी आ रही है, और कुछ आ रही है, चीनी भी, मसाले भी आ रहे हैं। उनको क्यों नहीं बंद करते हैं लोग? वही भी तो दूसरे स्टेटों से आ रही है, दूध भी आ रहा है ना, ठीक है, यहाँ से हरियाणा से भी दूध जा रहा है दिल्ली में। फिर ये मंत्री सुनो, इनको यहाँ से जगह नहीं मिली कहीं से किसी को इलेक्शन लड़ने के लिए, तो ये मंत्री लोग जो ना यूपी से अदर स्टेट में क्यों इलेक्शन लड़ते हैं? अरे तुम अपने स्टेट में रहो ना भाई, अपने स्टेट का काम करो। जब तुम इस बैन को लगा रहे हो कि भाई यूपी से किसान आ रहा है, तो भाई यार तुम यूपी क्यों जा रहे हो इलेक्शन लड़ने के लिए? तुम यूपी से सामान क्यों मंगा रहे हो अपने यहाँ के लिए? तो ये गलत बात है ना सरकार की। और सबसे बड़ी बात यह कि जो किसान का 5 किलो गेहूं कट रहा है ना, वो जा कहाँ रहा है, इस बात का जवाब दे सरकार। बोनस ले रहे हैं या बोनस दे रहे हैं? ये कुछ भी नहीं है जी, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। बोनस तो ले रहे हैं, 7 किलो अनाज का बोनस ही तो हो गया। किसानों से उल्टा बोनस ले रहे हैं 7 किलो, और जबकि किसान को मिलना चाहिए। देवीलाल ने दिया, चौटाला ने, ओम प्रकाश चौटाला ने दिया। मिला था किसानों को। देखो, बोनस जब चौधरी देवीलाल जी की 1987 में सरकार बनी थी, तो उन्होंने उस समय के रेट के अनुसार 112-15 रुपए रेट होता था क्विंटल गेहूं का, तो 10 रुपए क्विंटल पे एक बोनस होता था। और जब तक उनकी सरकार रही इंडियन नेशनल लोकदल की, वो बोनस लगातार मिलता है। जैसे ही सरकार बदली, वो बोनस खत्म। और बोलिए, आप क्या चाहते हो सरकार से, जो आपकी मतलब बात आगे तक जाए? हम ये चाहते हैं कि ये किसान का अनाज क्यों काटा जा रहा है। जब पहले कभी ऐसा चौटाला साहब की सरकार में लोकदल की कभी ऐसा नहीं हुआ। हम भी देख रहे हैं काफी दिन से, छोटे से अब तक देख रहे हैं। दूसरी बात, जब कट्टे में वजन 100 से 150 ग्राम है, तो आधी किलो के नाम पे प्लास्टिक बैग में कितना वजन? इसका वजन क्यों लिया जा रहा है फालतू? और नमी कहाँ से? हमने कोई नमी इसमें पानी छिड़क दिया क्या? अरे किसान के साथ तो वैसे प्राकृतिक मार बहुत। बिल्कुल, तो 2 साल से तो प्राकृतिक मार झेल ही रहे। कभी सूखा है, बाढ़ के कारण बाढ़ है, कभी ओलावृष्टि है। और सुनो,
उसको तो परमात्मा से हाथ नहीं जोड़ के मना लेंगे उसको तो, पर इनसे कैसे निपटे? 4-4 साल से खाद नहीं है, और खाद भी है तो डीएपी के कट्टा प्राइवेट दुकानों में मिलता है, 1375 का रेट है, वो 2200 रुपए में जाके पड़ता है कि जिंक लेस के साथ, वो लेस के साथ, नैनो लेस के साथ, वो ले ऐसे ही यूरिया का कट्टा, एक कट्टा 1000 में जाके पड़ता। हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटियां मतलब रबी की फसल का सीजन में भी और खरीफ में भी दोनों समय वो खाद देती थी, और कुछ पैसा देती थी, कुछ खाद मिलता था। साल भर में उनका ब्याज वगैरह भर के, ब्याज भर के हमें फिर पैसा मिल जाता था, और अगले सीजन के लिए खाद मिल जाता। लेकिन पता नहीं कहाँ वो पैसा गया, कहाँ वो खाद गया, क्यों नहीं है? तो हम तो यही आपके माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि बताएं कि किसान से इतना अनाज क्यों काटा जा रहा है, काट रहा तो कहाँ जा रहा है, और कट्टे के नाम पर जो ये फालतू लिया जा रहा है, हमें क्या पता कांटे पे इनकी मिली भगत हो, जहाँ ये तुलता है कांटे पे, हमें उसकी क्या गारंटी? वो या भारत सरकार से मान्यता प्राप्त है कि हमें चेक कराया बुला के 10, 20, 50 किसान, कोई संगठन बुला के चेक करवाया हो, कांटा चेक कर लो, हम जीरो करके उसको दे रहे हैं आपको, देख लीजिए आप, क्या पता मशीन के सबके अलग अलग मानक है। तो हम तो इसी कष्ट निवारण समिति हमारी, इसलिए हमारे ये आज 11वां दिन है हमारे धरने का, इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से। किसानों की लड़ाई लड़ रहे हो आप? किसान लड़ाई लड़ते हैं, यही पार्टी एक ऐसी है अभय सिंह चौटाला जी के नेतृत्व में, और हमारे जो जिला अध्यक्ष रूपचंद लांबा जी, उनकी अध्यक्षता में हमारे आज 11वां दिन है, और इस लड़ाई को हम जब तक लड़ते रहेंगे जब तक हमारे किसानों की मांगों को नहीं माना जाएगा। हम यही कहना चाहेंगे अपने चैनल के माध्यम से कि यह जो भीड़ देख रहे हो आप, ये किसानों की लड़ाई लड़ रही है, ना कि अपनी लड़ाई लड़ रही है। यहाँ पर किसानों की हक की आवाज उठा रही है, लोग इनको सपोर्ट करें। जो किसानों को फसल जैसे भी खेतों में आए, खेतों से आई है, मंडी में आई है, उसका नुकसान ना हो, ना कटौती। जैसे कि इन्होंने बताया कि 150 ग्राम का कट्टे का आधा किलो वजन काटा जा रहा है, यह गलत है। कोई भी कांटे वजन करके चेक करे, सरकार के अधिकारी आए, जो भी आए, किसानों के साथ नाइंसाफी ना हो, यही हम अपने चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे। धन्यवाद जी।